दोस्तों, एनिमे की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक लड़की अपने घर में बैठी हुई थी और उसका नाम होता है एलिया। वो अपने बेटे के साथ एक जंगल में रहती है और उसके साथ एलिया जो है वो एक मार्शल आर्टिस्ट भी है, इसलिए वो अपने बेटे के साथ रोज प्रैक्टिस करती रहती है। तभी कुछ दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका बेटा जा रहा होता है और उसके बेटे के पीछे 3 लोग पड़े होते हैं और वो 3 लोग उसके बेटे को बहुत मारते हैं। इतना मारते हैं कि उसके बेटे के आंखों से और नाक से खून निकलने लगता है। तब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसका बेटा जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसने जो भी सीखा था वो उन तीनों के ऊपर यूज करता है और उस मोटे के मुंह पे एक लात मारता है जिससे उस मोटे का दांत टूट जाता है। वो इतना मारता है उन लोगों को कि उनके मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन तभी उसकी माँ आके उसे रोक लेती है। अगर उसकी माँ उसे नहीं रोकती तो वो उन सबको मार देता। फिर हमें अपने मेन कैरेक्टर उस लड़के का नाम बताया जाता है और उसका नाम होता है एलेक्स। फिर उसके बाद एलेक्स अपनी माँ के साथ जा रहा होता है। फिर वो कहता है अपनी माँ को, मैं इतने समय से जब जा रहा था तो ये तीनों मेरा पीछा कर रहे थे, और वो अपनी माँ से माफी मांगता है। उसकी माँ कहती है हम घर चल के बात करते हैं। फिर उसकी माँ अपने बेटे को बताती है तुम्हें जितना भी मैंने सिखाया है वो सब वेस्ट गया है। लेकिन हमारा कैरेक्टर एलेक्स बोलता है लेकिन माँ मैंने वो सब का यूज किया है जो आपने मुझे सिखाया है। लेकिन वो कहती है तुम्हें उन बच्चों को मारना नहीं चाहिए था, तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था। फिर अगले सीन में एलिया कहती है कि मैं इतने समय से इतनी दूर इसलिए रहती हूँ ताकि मैं अपने आप को ट्रेन कर सकूँ और तुम्हें ट्रेन करा सकूँ जिससे तुम एक स्ट्रांग हो सको। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है फिर एलेक्स अपने डैड के बारे में एलिया को पूछता है, लेकिन एलिया अपने बातों को घुमा फिरा देती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिया और एलेक्स एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, जहाँ पे एलिया कहती है तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना होगा। अगर तुम अपने आप को कंट्रोल करते हो तो ही तुम पावरफुल बन पाओगे, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद एलिया जो है वो अपने बेटे एलेक्स के ऊपर एक हाई टेक्निक का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसको मारती नहीं है। उसके बाद फिर एलेक्स भी यही टेक्निक को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ये टेक्निक हो नहीं पाती है। फिर एलिया कहती है कि तुम्हें ये टेक्निक सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन तुम जरूर सीख लोगे। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलेक्स अपनी मॉम एलिया से पूछता है मॉम आज आप क्या बना रही हो खाने के लिए। तो उसकी मॉम बोलती है आज कुछ स्पेशल होने वाला है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो तीनों में से एक लड़का अपने डैड को लेके आता है और उसके डैड जो है वो शराब पिए होते हैं। तब उसके डैड वहां पर चिल्लाते हैं और कहते हैं किसने मेरे बेटे को मारा, कौन है वो, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और फिर उनके हाथ में जो बॉटल होती है उसे जमीन पे पटकते हैं और तोड़ देते हैं और कहते हैं मेरे सामने आओ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर एलेक्स कुछ करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एलिया वहां पे आ जाती है और एक ही पंच में उसे दूर फेंक देती है और कहती है बस बहुत हो गया, अब आप चले जाइए। तब एलिया एलेक्स को समझाती है कि तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि अंधेरे में रात के टाइम में कुछ आवाज आती है। फिर उसके बाद एलिया जाके सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और एलेक्स कहता है मॉम कोई बड़ा जानवर होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एलिया कहती है ये कोई जानवर नहीं, ये एक डायमंड है। उसके बाद एलिया अपने बेटे एलेक्स को कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ उस डायमंड से लड़ने के लिए, तुम्हें घर में ही रहना है और अगर मान लो मुझे कुछ हो गया तो तुम अपने ग्रैंडफादर हाइची के पास चले जाना। फिर हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स की माँ बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी वो उस डायमंड का सामना नहीं कर पाती क्योंकि वो एक मोर्टल है और डायमंड जो है वो इमोर्टल है। फिर एलेक्स की माँ का गला डायमंड पकड़ लेता है और ये चीज एलेक्स को बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो घर से बाहर निकलता है और उस डायमंड पे हमला करता है, लेकिन उसे कुछ असर नहीं होता। फिर उसके बाद वो डायमंड उसकी माँ एलिया को छोड़ के एलेक्स की तरफ बढ़ता है ताकि वो उसे खत्म कर सके, लेकिन उसके बीच में एलेक्स की माँ आ जाती है और अपनी जान दे देती है और कहती है एलेक्स मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स जो है वो बेहोश था, वो उठ जाता है और फिर वो उस तरफ देखता है कि उसके माँ के फटे हुए कपड़े वहां पे पड़े होते हैं। फिर वो समझ जाता है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। फिर वो अपनी माँ की और उसकी इकलौती फोटो को देखता है और उसे अपने हाथ में उठा लेता है और बहुत रोता है। उसके बाद फिर वो चला जाता है अपने ग्रैंडफादर के पास ताकि वो उनसे मिल सके और उन्हें बता सके कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। फिर एक लिफ्ट में जब वो जा रहा होता है तब एक पीछे से एक बॉडीगार्ड एलेक्स को कहता है बेटा तुम्हें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन एलेक्स अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है लगता है तुम जानते नहीं हो तो मेरा नाम क्या है। फिर वो अपना नाम बताता है और कहता है
जो हाइची है वो मेरे ग्रैंडफादर है। उसके बाद वो बॉडीगार्ड शॉक हो जाता है। उसके बाद बॉडीगार्ड एलेक्स को हाइची के पास ले जाता है और हाइची जो कहता है कि तुम अगर सच में मेरे ग्रैंडसन हो तो मैं मुझसे फाइट करके साबित करना होगा कि तुम मार्शल आर्ट के काबिल हो और मेरे ग्रैंडसन हो। उसके बाद हाइची एलेक्स को बहुत मारता है, बहुत पीटता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि सच में वो उसका ग्रैंडसन है। फिर उसके बाद हाइची कहता है कि एलेक्स तुम्हें साबित करना होगा कि तुम मेरे ग्रैंडसन हो। एलेक्स कहता है मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने ही कहा था कि मैं आपके पास आऊँ। इसलिए एलेक्स हाइची से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मुझे ट्रेन करो ताकि मैं उस डायमंड को मार सकूं। फिर हाइची कहता है तुम्हें ओरका को मारना है, ओरका बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। फिर उसके बाद हमें हाइची की सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो एलेक्स का नाम ले रही थी। फिर एलेक्स कहता है कि क्या आप मेरे पैंट के नीचे फ्लेम जैसा डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन सेक्रेटरी कहती है कि मुझे हाइची से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन हाइची कहता है जेन तुम्हें यहाँ पे कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा, तुम्हें वो चीज़ कमानी पड़ेगी। इसलिए आज का जो ट्रेनिंग होने वाला है उसमें तुम्हें साबित करना होगा जिससे तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज मिलेगी। फिर हाइची एलेक्स को ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाता है जहाँ पे हाइची खुद प्रैक्टिस करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स जो है वो हाइची के साथ एक ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा होता है जहाँ पे हाइची एलेक्स पे खूब ज्यादा हमले करता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे एलेक्स जो है वो एक ईंटे को तोड़ रहा होता है, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाता और उसके हाथ में बहुत तेज दर्द होता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि हाइची उन 5 ईंटों को एक ही बार में तोड़ देता है और ये देख के एलेक्स शॉक हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिनके ग्रैंडफादर हाइची उसे कहते हैं कि मैं मेरे साथ एक मीटिंग में चलना होगा। उसके बाद मीटिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जहाँ पे वो आता है और कहता है कि मैं आपको ये इतने में बेचूंगा, लेकिन हाइची कहता है तुम इसका दाम ज्यादा बता रहे हो। और फिर हाइची कहता है एलेक्स जाके इससे वो चीज छीन लो। फिर उसके बाद एलेक्स जाता है और उस आदमी से छीनने की कोशिश करता है। फिर वो आदमी अपने हाथ में चाकू ले लेता है और एलेक्स को कट मार देता है, लेकिन एलेक्स अपने स्किल का यूज करके उसे नॉकआउट कर देता है और उसका जो हाथ में जो मेन चीज होता है उसे हाची को दे देता है। और इससे हाची कहता है बहुत अच्छा, तुमने ट्रेनिंग का एकदम अच्छा यूज किया। उसके बाद हाइची एलेक्स को उसकी गलतियां बताता है और कहता है कि तुम्हें कल ट्रेनिंग ग्राउंड में पता चलेगा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में होते हैं जहाँ पे हाइची लगातार जिन पर पंचेस की बारिश कर रहा होता है, लेकिन जिन जब भी गिरता है वो फिर उड़ जाता है। उसके बाद फिर जिन कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता। फिर उसके बाद जब भी एलेक्स डिमोटिवेट होता है तो वो उन दिनों की बात याद करता है कि कैसे उस डायमंड की वजह से उसकी मॉम मर गई, लेकिन ये भी है कि उसके ग्रैंडफादर उसे स्कूल भेजा करते थे ताकि वो कभी भी डिप्रेस फील ना करे। फिर हम कुछ समय का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एलेक्स अपनी बॉडी को बना चुका है। वो इतनी ज्यादा मेहनत करता है कि उसकी बॉडी बन जाती है और उसके साथ उसे अपनी मनचाही पैंट भी मिल जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है हाइची ट्रेनिंग ग्राउंड में होता है और वो एलेक्स को कहता है चलो आके हम फाइट स्टार्ट करते हैं। फिर हमें दोनों की इंटेंस फाइट दिखाई जाती है जहाँ पे पहले तो एलेक्स हाइची के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन एंड में हाइची जो है वो अपनी पावर दिखाता है और हाइची अपनी पावर से जिनको हराने लगता है और कहता है तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो, जिससे जिन का गुस्सा जाग जाता है और उसकी आंखें लाल हो जाती है। और उसके बाद वो धमाकेदार पंचेस और लातों का इस्तेमाल करके हाइची को हरा देता है। और फिर एंड में हाइची कहता है तुमने अपने आप को उस तरह बना दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि हाइची जो चीज देख रहा होता है अपने टैबलेट में वो होता है एक कंपटीशन जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे फाइट होने वाली है और उस फाइट का नाम है किंग ऑफ द आयरन फिस्ट। और फिर हम एलेक्स को प्लेन में देखते हैं और प्लेन में वो अपने मोबाइल में उसी फाइट की जगह पे जा रहा होता है और साथ ही में वो प्लेन में अपने मोबाइल से चेक करता है कि उसके डैड कौन थे और कैसे मरे, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसे बस इतना ही मिलता है कि उसके डैड मर चुके हैं।